लेकिन इनको पता नहीं, तुझे तो आता ही नहीं कुछ। पूरा पूरा ये वाला माथा काला हो गया था। माथा यही वाला होता है। शोगन साहब लाए हैं कोल्ड कॉफी, फिर साथ के साथ साफ करने के लिए भी गिवन है। हेलो जी, कैसे हो आप सब। आज है नया दिन और नया व्लॉग। अभी टाइम हुआ है 10:15 और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने एक बेकरी पर। बस निकल ही रहे थे कि शोगन साहब लग गए मेल बॉक्स में। और आज वेदर अपडेट बताऊं तो घने बादल छाए हुए हैं, लेकिन गर्मी इज ऑन पीक। बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है और हम लोग अपना यूवी प्रोटेक्शन के लिए अम्ब्रेला लेकर चल रहे हैं। ये वाली गर्मी ना ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा टर्निंग कर देती है। कल शोगन साहब जब वो चला कर आए थे साइकिल, कितने काले हो गए थे, है ना? पूरा पूरा ये वाला माथा काला हो गया था। माथा यही वाला होता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो भाई अभी हमारे पड़ोसन मिल गई थी, आपने पीछे देखा ही होगा, तो उनकी बेटी भी थी। ये दोनों माँ बेटी ऐसी मिल जाती है घूमते घूमते। हम कभी भी बहुत बार होता है जब कभी ग्रोसरी लाते तब भी मिल जाती हैं। तो फिर ऐसे इनकी बेटी को थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आने लग गई अब। तो फिर ये बता रही थी कि मैं ना इंडिया गई थी 10 साल पहले और मैं गई थी पिंक सिटी में। तो मैं कहा अच्छा जयपुर। कहती हाँ हाँ हाँ। फिर कहती कि ना ताजमहल भी देखा था। तो ऐसे काफी देर हमने थोड़ा बातें की और बस फिर हम चल पड़े। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, फिर हमने बताया हम ऐसे ऐसे ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। तो बस यही सब बातचीत हुई हमारे पड़ोसियों से। टू बी ऑनेस्ट अब हमें ना अपनापन लगने लगा है, क्योंकि लोग हमें जानने लगे हैं कि हम इधर रहते हैं और लोग बातचीत करते हैं, पूछते हैं, अपना बताते हैं, तो अच्छा लगता है। तो देख लो, जब मैंने फर्स्ट क्लिप ली थी ना तब शोगन साहब ने थोड़ी देर के लिए अम्ब्रेला पकड़ा था। तो अब इसने पकड़ लिया है कि भाई मैं दिखाऊंगी भाई नहीं। अरे भाई तब ठीक से है। मैं ही ला रही हूँ। एक बार भी इंसान ने नहीं बोला ले प्रिया तेरे हाथ दुख गए होंगे, मैं पकड़ लेता हूँ। जब तूने वीडियो के लिए पकड़ा ही है, मैं तेरे को नहीं, बोलूंगा मैं दे दो, फिर तो बोलेगी नहीं रहने दो। नहीं पकड़ लो, बोलो तो सही, बोल के तो देखो। जैसे वीडियो काटेगी तो पकड़ लूंगा। भोला भाला था सीधा सादा। एक नादान परिंदे को कुछ खिलौना मिल गया, ऐसा लग रहा है। जिस छतरी चीज में के लिए लाए हैं वो तो गई भाड़ में, आगे चल चल के खेलता हुआ जा रहा है इससे। आओ आओ आप। देख बढ़िया, हमें ऐसे रनिंग करनी है वो यही अंकल पूछ की रहे थे तरह। कि तुम रनिंग करने जा रहे हो। मैंने कहा वो दादा केड़ा। हम तो खाना खाने जा रहे हैं। सो एज यू नो, अगर आप लोगों ने हमारे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे तो ये वाली बेकरी हम दोनों की पर्सनल फेवरेट है। और आज हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि संडे को हम लोग ब्रेकफास्ट बाहर ही करेंगे। सो हमने डिसाइड किया था कि सुबह 4 बजे उठेंगे, अर्ली मॉर्निंग रनिंग करेंगे, 6-7 बजे तक फ्री होके नहा धो के बेकरी पे आएंगे। बट हम दोनों को देखो, हमने फिजिकल एक्टिविटी वगैरह तो कर दी इग्नोर, रनिंग वगैरह हमने करी नहीं। हम उठे सीधा 8 बजे। फिर हमने क्या किया, घर की सफाई वगैरह की, नहाए धोए और खाने आ गए। हमने ये नहीं स्किप किया। तो देख सकते हो हम लोग दोनों ही कितने बड़े फूडी है। मतलब एक पॉइंट पे हमने वो इग्नोर कर दी अपनी कमिटमेंट, लेकिन ये जो बाहर ब्रेकफास्ट करने वाली कमिटमेंट थी इसको हमने रखा। और इस बेकरी में इतनी भीड़ है ना, इतनी भीड़ है। बस जापान की बेकरी में ऐसे ट्रे रखी होती है और ये रखा होता है, इससे आपको उठा के अपनी ट्रे में रखना होता है आइटम। बोले ना दोनों हमारा पर्सनल फेवरेट है। कितना क्यूट शेप दिया हुआ है, बन के ऊपर इन्होंने स्टैंप लगाई हुई है डॉग की, और ये आई थिंक पांडा की। तो एक हम ले रहे हैं क्रीम रोल, क्रोissant में क्रीम अंदर फिल की हुई है। अरे वाह, बड़ी पापड़ पापड़ वाला पिज्जा। ये भी ले सकते हैं कौन। आई थिंक ये कुछ अच्छा लगा। कौन वाला मीठा नहीं होगा, बट ये नॉर्मल होगा। ये मीठा नहीं है, नॉर्मल है। ये कुछ अच्छा लग रहा है। ये क्या लिख रहा है, एप्पल पाई लग रहा है ये। एक्चुअली इसे हम एप्पल पाई समझ रहे थे, बट ये पॉप वाला है, इसमें स्टफिंग पॉप की है। तो ये पूरा ब्रेड का पीस है, इसमें हनी फिल किया हुआ है। ज्यादा हैवी हो जाए। रहने दो, बहुत ज्यादा बड़ा है साइज। ये आई थिंक कस्टर्ड का कुछ होगा। इतने ऑप्शन हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस बेकरी पे। मुझे ये भी अच्छा लग रहा है। ये भी अच्छा है। उन दोनों में से बड़ी एक ही लिया जाएगा, इतने सारे ऑप्शन हो चुके हैं। ये ले लो।
दोनों पे वो पढ़ लो किसमें क्या है। हैवी है। All done? हाँ, वहाँ बैठ के खा लेते हैं। तो यहाँ पे इनकी ना ओपन बेकरी है, वहाँ पे सारी मेकिंग हो रही है। आज हम लोग भी इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, बट इसके साथ मैं लाई हूँ मिल्क और शगुन साहब लाए हैं कोल्ड कॉफी। तो अभी वहाँ पे बिलिंग चल रही है, तो मैं और शगुन साहब शर्त लगा रहे हैं कि कौन सा बेस्ट होगा। शगुन साहब कह रहे हैं ये बेस्ट है और मैं भी यही कह रही हूँ यही बेस्ट है। फर्स्ट होगा ये, इसमें ना चीज है शायद, और वो भी ठंडा चीज। ठंडा चीज मस्त। क्या तो सही भी लगे। सकता है इसमें अगर ये भी थोड़ा ड्राई लगेगा। इसमें क्रीम है, अच्छा लगेगा ये भालूशाही जैसा लगता है। और जापान की बेकरी में ना एक सेक्शन ये वाला होता है जिसमें आपको नॉर्मल वाटर, ब्लैक कॉफ़ी ये सब मिलता है। हॉट वाटर भी आप ले सकते हैं, कोल्ड वाटर भी ले सकते हैं। ये तो आपको हर जगह मिलेगा मोस्टली बेकरीज में। जो हम अक्सर स्टेशन वाली बेकरी पे खाते हैं वहाँ पे भी ये मिलता है, डिटॉक्सिफाई वाटर। यहाँ पे भी एक मशीन है और फिर साथ के साथ साफ़ करने के लिए भी गिवन है। और इन्हें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जब पूरा आप फिनिश कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रे रिटर्न करनी होती है, साथ में यहाँ पे सैनिटाइज़र मिलेगा। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ क्योंकि अंदर पूरा फुल है और हम लोग सोच रहे थे बाहर ही बैठ के खाएंगे क्योंकि अच्छा लगता है। What is this buddy? नहीं देखा। सो ये व्यू रहने वाला है मेरा प्यारे से शगुन साहब प्लस हमारी ये ब्रेड्स प्लस चलता फिरता ट्रैफिक। कैसा है? गुड। बेस्ट? वैसे तो पता लगे जब सारे खा गए, बट गुड। हल्का सा ड्राई है और ये बटर है, चीज़ नहीं है ना। और ये है इनका रेड बीन पेस्ट, बन मस्का। ये वैसा फील कर रहा है, ब्रेड के बीच में मक्खन डाला हुआ। बस ये रेड बीन पेस्ट ना होता ना बहुत टेस्टी था ये। एक ये डोनट ट्राई करने वाले हैं, ये तो नॉर्मल डोनट की तरह ही है बस सॉफ्ट है ये। अरे यार ओके ओके। सो यहाँ चल रहा है टेबल शिफ्टिंग प्रोसेस क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ी छाँव है तो इसलिए हम इधर बैठेंगे। नाउ इट्स बेटर। सो अभी हम इंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और आपको मिलता है थोड़ी देर में क्योंकि मैं शूट करने के चक्कर में टेस्ट नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपर। मेरे को ना हमेशा जब खाना होता है ना बहुत रिलैक्स बैठ के खाना होता है और मेरे पापा हमेशा से कहते थे कमाओ मजदूर की तरह, खाओ राजा की तरह। तो इसलिए फिर मैं राजा की तरह खाना प्रेफर करती हूँ और अपने खाने के शॉट्स नहीं दिखा पाती हूँ। यहाँ हमारा फिनिश होता है ब्रेकफास्ट। छोड़ दिया तूने? हाँ ज़्यादा हो गया था काफ़ी। इतना ज्यादा लाते क्यों यार? अरे मैंने अंदाजे से भर लिया, ऐसे कप के हिसाब से नहीं डाला था गर्म होने के लिए। अब वो गर्म हो गया तो मैंने सोचा अब इसको वापस का रखूँगी। सो बढ़िया ब्रेकफास्ट करके मज़ा आ गया है। अब ट्रे को वापस अंदर रख के आते हैं। पूरा देखो यहाँ पे ना हर कोई जो भी खाना वगैरह खाता है ना सब अपना टेबल वगैरह खुद साफ करके जाता है। अरिगातो ने नवदीप-सान। तो शोभन साहब जा रहे ट्रे रखने। लाओ मैं रखाती हूँ, इधर ही तो रखना है, अंदर तो रखने की जरूरत ये सही है यार, फैसिलिटी बाहर की बाहर है ना। लेट्स गो। क्यों आई इधर से बताओ? हैं? जब मैं बुला रही थी तब तो आई नहीं, तब तो अपने रास्ते से चल पड़े। मुझे लग रहा है
आज तो यहीं रह जाते हैं आधे घंटा, है ना, स्टोर में। एक वो ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, थोड़ी देर यहीं बैठते हैं, बात करते ठीक है। हैं, गर्मी हो रही है। तो अभी हम आ गए थे एनसेप्सी स्टोर क्योंकि हमें इसको आलू लेने थे। दूसरा हमें सोचा एक ड्रिंक पी लेते हैं, बहुत गर्मी है बाहर। सो अभी हम यहाँ बैठ के एंजॉय करेंगे थोड़ा सा ड्रिंक और थोड़े से अपने पसीने सुखाएंगे। आज तो लिटरली यार बहुत ज़्यादा गर्मी है। सही। यू हवा नहीं है ना, ह्यूमिडिटी है। हाँ どっち暑いそっちの方がもっと暑いかな इंदो そっちの方が暑いじゃない हाई インドからइंदो करा インドからで今日みたいなのよりもっと暑い आ क्यों 今日すごい暑いのよここ日本も अत्सुई सो क्यों अत्सुई 暑いでしょだからねお宅の方はもっと暑いかなとはい暑いあとじゃあ暑ければこんなの慣れてるでしょこんな暑いのちょっとすみません日本語ちょっとあごめんね教えてください今日はこっちの方が暑い向こうあなたの方と日本とどっち暑いああインドはもっと暑いもっと暑いそう45本当太陽より向いてそう日本は多分今30ねインドでは45ぐらい私体温がちょっと低い34ぐらい死んじゃうじゃないで日本はこんなに暑いねっていうのはないけどさ、今日風がないでしょそう風がない風やったらね風があったら大丈夫多分ね大丈夫だよそうでもこれは暑いよだからこれ座ったさっきもこんな暑いでしょそうどこ行っても暑いけど今サナルから今これで私うちから今歩いてきたけどさすごい暑いのそうどこ行っても暑いからしょうがない風がないだからねねごめんねはい変なこといい大丈夫日本語ちょっとわかりますけどどんな私暑いって言うけどもお宅の方はどんな具合かなと思ってちょっと聞きたかったのでももっと暑いよねそうなんだ暑くない今日暑くある風がないだから तो अभी हम ना सिर्फ यहाँ पर बैठे हुए थे, ठीक है, और यहाँ साइड में ना मैगजीन सेक्शन है, तो मैं उठाकर ये लाई। इतने में हमारे पीछे एक आंटी बैठी हुई थी, वो उठ कर आती हैं और वो मुझसे काफी बात करती हैं जो मुझे कुछ समझ नहीं आता और मुझे उन्हें समझाने में ये लग जाता है कि निहोंगो चोतो इतने में नवदीप को ट्रांसफर करती हूँ, वो थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करते खुद समझते हैं और फिर अब ये बताएंगे कि उन्होंने क्या बातें की। अरे वो कह रहे थे कि भाई मेरी जो कंडीशन है मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो आप कहाँ से हो मैंने कहा हम तो इंडिया से हैं तो वो बोल रही थी कि भाई कहाँ टेम्परेचर है मैंने कहा इंडिया में 45 डिग्री है यहाँ तो फिर भी ठीक है करिए 45 डिग्री मैंने कहा हाँ 45 डिग्री वेरी हॉट मैंने कहा हाँ कह रही यहाँ पे भी अभी गर्मी है मतलब लेकिन आज ज़्यादा गर्मी है तुम्हें क्या लगता है आज गर्मी है मैंने कहा हाँ गर्मी है फिर कह रही हवा नहीं चल रही मैंने कहा हाँ आज हवा नहीं चल रही इसलिए ज़्यादा गर्मी है अगर हवा चल रही होती ना तो ठीक होता तो बस वो यही बात करने आई थी। हाँ उसकी कंडीशन ठीक नहीं है उसको पैदल जाना है अच्छा, वो भी बिना गाड़ी की। हाँ वो भी हमारे ही साथी है। ये सारे लोग मेरे पास ही क्यों आते बड़ी बात करने? इनको लगता है तो इसी व्यक्ति में बात करने के लिए लेकिन इनको पता नहीं मुझे तो आता ही नहीं कुछ सब सीधा मेरे पास आते हैं फिर मैं शोगन साहब की तरफ ट्रांसफर करती हूँ। मेरा स्माइलिंग फेस आई थिंक उन्हें अच्छा लगता होगा, है ना? बहुत ज्यादा वाह कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, बात कर लेते हैं इसे। एक ये नजर बट्टू साथ लेके घूमती हूँ मैं इसलिए कि ये हेल्प करे मुझे बात करने में। सो ये बॉटल देखो ऐसे डालनी होती है, इसमें डालना है हमें कैप और प्लास्टिक बॉटल ये रहेगा इसमें। और यहाँ से आप हम बर्फ लेकर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है और जितनी आइस से भी हमारा गुजारा नहीं होता। दाइजोबू फिर से गर्मी में आपका स्वागत है। देखो कितनी बर्फ मैंने ले ली, कितनी शोगन साहब ने ले ली। ऐसे मत कर बटी, ठंडा गर्म हो जाएगा सर। मानेंगे थोड़ी और फिर बोलेंगे मेरा हेडेक हो रहा है।
हो रहा है। हाँ। ये लग रहा है सुबह वाली तो नहीं थी, सुबह वो जो रेडियो ताइसो करती है वो वाली। एक काम कर, ये सुबह वाली जितनी आती है ना, हाँ। सबके एक बार चेहरे याद कर ले। मुझे तो अपनी पड़ोसन के नहीं याद रह पाते, वही मुझे टोक लेती है तो याद आता है, अच्छा ये तो मिनामी सान है। मिनामी की माँ है। हाँ, मिनामी की माँ का तो नाम भी भूल गई हूँ मैं कि क्या था। और वो हमेशा जब भी मिलेगी डायरेक्ट प्रियुसान, यहाँ सान को नाम नहीं याद है, सान स्माइल कर करके काम चला रहा है इनके आगे। सो ये देखो, बर्फ हम इसके लिए लाए थे, एक्चुअली ये हम कूलर में लगाते हैं तो इससे पानी ठंडा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।